आज हम लोग लूसेंट का 1 से 10 तो हम लोग कर चुके थे पहले। अब 11 से 20 सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जो एज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। और ये मैं जो लिया हूँ वो जीके फ्री ट्रिक में ये मैथ लूसेंट मैथ का जो है जो ग्रुप डी से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बुक में दिया हुआ है। अगर हो सके तो आप भी इस बुक को लेके रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसका बुक की खासियत ये है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी क्वेश्चन को ये उस बुक में डाला गया है। तो और मैं उसी बुक को सारे को आपको एक एक करके सारे वीडियो बना बना कर, हाँ सारा वीडियो, कोई सी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। ठीक है, हो सके तो आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इस चैप्टर का भी दिक्कत हो रहा तो मैं उस चैप्टर को भी लाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। अब इस वीडियो को मैं के माध्यम से अब हम लोग जो है आगे वीडियो बनाते हैं और आगे शुरू करते हैं क्लास 2। तो चलिए 1 से 11 तक तो कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 12 और 13 करते हैं। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो बताइए कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये भी RRC हाजीपुर 2013 में पूछा गया है। तो इसको ये करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट 13 नंबर भी करेंगे। ठीक है, चलिए समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला था पिता, तो कर दिए हम लोग पिता। पुत्र मतलब हो गया बेटा। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वर्तमान में, तो यहाँ पे बोला वर्तमान में पिता पुत्र का योग कुछ तो होगा डिजिट, इन दोनों का योग जो है 100 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो इसका भी 5, इसका ही 5, 5 5 10, तो हो गया 90। कितना हो जाएगा? 2 और 1 है। बोल रहा है क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। चलिए था, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 1 3, तो यहाँ हो गया 3x = 90, x = हो गया 30। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ हो गया हम लोगों का 60 और यहाँ हो गया 30। चलिए ये हो गया 30। देखिए 30 जोड़ 90 हो गया। अब वो बोला गया तो प्रेजेंट में हम लोग ले आते हैं। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे? 10 ना, तो हर एक में 10 जोड़ दीजिए। इसमें 10 जोड़ दिए तो हो गया, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो हो गया 65। इसमें 5 जोड़ दीजिए। 5 वर्ष पहले गए थे, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले गए थे तो 5 वर्ष इधर आएंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे ना, 5 जोड़ेंगे इसमें भी, इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 35। दोनों को जोड़िए 100 आ गया। यहाँ तक सही गया। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद। अब यहाँ से 10 वर्ष बाद जाते हैं। ठीक है, 10 वर्ष बाद जाएंगे तो सभी में 10 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 45। फ्यूचर का निकल गया इतना। तो बोल रहा है तो 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी पे अनुपात लिख दीजिए। यहाँ चला जाएगा 5 से ही काटते हैं, ये चला गया 9 से। ठीक है, उसके बाद ये चला जाएगा 1 देंगे यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 1 2 5। ठीक है, 25। फिर ये जाएगा 3, फिर जाएगा 5। हो गया आंसर 5:3। यही आंसर है, ऑप्शन में देख सकते हैं यही आंसर है। तो ये हम लोग 12 चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग 13 शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की आधी थी। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इसका भी सेम प्रोसेस लेके चलेंगे। जिस तरह से पीछे बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब इस 13 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। चलिए, जो भी कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो एज में, सभी को एक ही प्रोसेस से लेके चलेंगे। ठीक है, कहीं नया ट्रिक नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 10 वर्ष पहले तो हम लोग सिंपल सा A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। यहाँ पे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कर दिए। बोला क्या 10 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की आधी है। ठीक है, और उसकी वर्तमान, तो A का उम्र B का उम्र आधा, A ही लिखते हैं आधा।
तो कोई होगा हमारा, कोई दो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में कि ए की उम्र बी की उम्र की आधी है, तो कौन दो होगा कौन एक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। इसी में से कोई ए होगा, किसी में कोई बी होगा, या तो ये होगा ए या तो ये होगा बी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग अभी एक एक लाइन छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो चाहे सब 3:4 ये कम है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब दोनों का अंतर करते हैं, 2 आ गया। यहाँ भी अगर 2 नहीं होता तो हम लोग गुना करते, तो अभी 2 तो है, यहाँ भी 2 है। चलिए तो 2 है, तो चलिए अभी 2 एक हटा देते हैं, ठीक है, 2 यहाँ हटा देते हैं। अब यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना, 10 क्यों लिखे, क्वेश्चन में पढ़िए 10 वर्ष पहले, तो यहाँ से 10 वर्ष पहले था ना, तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ से काट देंगे, 5 आएंगे। इस 5 को इससे गुना करेंगे, इससे 5 से गुना, इससे 5 से गुना, हो गया 15 और एक हो गया 20। अब क्या बोला, उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में हम लोग जोड़ दिए, जोड़ने के बाद वर्तमान आयु को गुना करके निकल गया। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने कितना आ जाएगा, 35, जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं आंसर। चलिए 13 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 14, 15, 16 कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। अब बनाते हैं इसको। सवाल, ये सवाल में भी कुछ नहीं करेंगे, जो बोला है वही करेंगे। राम श्याम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वर्तमान में बोला है 8:9 है। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो है, इनमें से 7 वर्ष पहले जाएंगे। ठीक है, इनकी राम का उम्र 25 वर्ष है, 7 वर्ष पहले यहां से यहां जाएंगे, तो यहाँ पे राम का उम्र जो है 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष है, तो इसमें ये 25 वर्ष है, राम का उम्र 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहां से 25 गया 7 वर्ष पहले, तो यहां से यहां घटा सकते हैं ना, तो इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे प्रेजेंट में आने के लिए। तो इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5, 32 आ गया। 32 बराबर 8x कर सकते हैं, क्योंकि ये 25 वर्ष था, 7 वर्ष पहले 25 वर्ष था, तो 7 हम पहले, अगर आज आपका उम्र 30 है तो हम बोलेंगे 5 वर्ष पहले आपका उम्र 25 होगा ना। अब 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा है, इसका अनुपात 8 था। ठीक है, 8 वर्ष में 7 वर्ष पहले गया, तो इसमें कुछ होगा जो घट गया होगा, तो 25 है। अब 25 उम्र में 7 वर्ष बाद आप देखिए, तो 25 उम्र में बाद में 8 आया, तो 8x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 8 से तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम x का वैल्यू निकल गया है, 8 का 16, 8 या 24, 3 निकल गया, 8 चौक 32, 4 निकल गया। अब क्या बोला, तो अब इसको गुना कर सकते हैं ना, इसमें पुट कर देंगे 36। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में दिख ही रहा होगा 36 आंसर। क्यों किए 36 गुना, क्यों किए, अगर आप इसको इससे भी गुना कीजिएगा, प्रूव कर लेते हैं, इसको गुना करते हैं 4 से तो हो गया 32, 32 में से 7 वर्ष पहले तो हो गया 25, जो कि 25 तो सब क्वेश्चन शॉर्ट ही हो रहा है, तो ये भी हो गया, तो इसको इससे गुना कर दिया, 36 आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया, कंप्लीट होता है हम लोगों का 14 नंबर। चलिए 15 में, अभी 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है ए और बी की उम्र का अनुपात 2 और 3 है। यदि बी की उम्र 1 से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। कितना खिचड़ी है ना, सवाल में खिचड़ी है ही नहीं। और ये ध्यान दीजिए, ये RRC भुवनेश्वर 2013 में पूछा गया, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हम लोग जो एज का जो कोई भी क्वेश्चन है, जो भी इस बुक में दिया हुआ सबको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो अब इसको ही बनाते हैं, उसी प्रोसेस को लेके चलेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो हम लोग बचपन से चलते आ रहे हैं उसी को लेके चलते हैं। ए बी लिख दिए, अनुपात 2 और 3 है। बोल रहा है यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 गुनी अधिक है, तो 3 गुनी बी की उम्र से, तो यहाँ 3 कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं। बी की उम्र ए की उम्र से, बी की उम्र ए की उम्र से 3 गुनी कर दिए, गुना कर देंगे 3, 6। अब क्या बोलता है,
बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 जोड़ देंगे, 8 आ गया आंसर। किसका, ए का ही तो पूछ रहा था, तो ए का आंसर निकल गया। कितना हल्का फील्ड, इससे हल्का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हो गया 15 नंबर। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि राखी की आयु सुरभि से 4 वर्ष कम है तथा उनकी आयु 3:5 के अनुपात में है, तो राखी की आयु कितनी होगी? ऑप्शन 3, 4, 5, 6 वर्ष। ठीक है, अगर फ्रेंड अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिलता रहे जो भी मैं वीडियो डालूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला? 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर ना, चलिए 16 नंबर बोलता है कि राखी और सुरभि की 4 साल कम है, दोनों का आयु का अंतर जो 4 साल कम है, तो और बोला इनकी आयु का रेशियो इतना दिया हुआ था, अंतर बोला ना, तो अंतर कर देंगे। क्या है? 2x = 4, तो x का वैल्यू निकल गया 4, x का वैल्यू निकल गया 2, काटेंगे तो यहाँ से 2 निकल गया। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 4 निकल, 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो 2, x का वैल्यू 2 निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, क्या पूछा जा रहा है? राखी की उम्र, तो इसको इससे गुना कर देंगे, गुना 2 हो गया 6 आंसर। ठीक है, क्या है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बचपन से जो बनाते हैं वही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन बोल रहा है रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, तो बताइए कि अब जय की आयु कितनी है? सिंपल सा प्रोसेस लेके चलेंगे, जो पहले लेके चले थे उसी ही लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में क्या बोला? रवि जय हो गया, आयु का अनुपात 3:2 है। चलिए अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले, ठीक है, तो यहां से 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो इसको गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग करना भूल गए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में कितना है इन दोनों का अनुपात? 3:2 है। 5 वर्ष पहले जो है रवि की आयु में जय की आयु से बड़ा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो 5 यहां से लेके चल जाते हैं, 5 ऊपर लेके चल गए, तो कितना बड़ा बोल रहा है? रवि की आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा हुआ है, 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? 6 वर्ष बड़ा है तो 6 वर्ष बड़ा हुआ है, तो इन दोनों का अंतर, मतलब कि दोनों का अंतर ही बता रहा है ना 6, तो यहां से 6 वर्ष बड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अंतर, कितना का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, तो 6 हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 6। अब 6 को इससे गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको से गुना करेंगे, क्या निकल जाएगा? तो क्या बोला गया क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अब जय की आयु कितनी होगी। इसको अब देखिए प्रूव कर देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 18, ठीक है, और इसको से गुना करेंगे 12। ये तो यही बोला है आंसर, आंसर ये भी है, मगर इसको आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि हम लोग 6 कैसे लाए। क्वेश्चन में देखिए इन दोनों का 5 वर्ष पहले, तो अगर हम 18 में है, 18 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2, 23 हो गया। 12 है, 12 में भी 5 जोड़ेंगे हम लोग तो 17 हो गया। अब देखिए क्या बोला, दोनों का अंतर 17 को 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 3, 6 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष अधिक हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ से जब यहाँ गए तो अंतर ही तो बोला। अगर यहाँ पे इसी दोनों का अंतर अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 रहता ना, तो यहाँ पे 2 लिखते, ठीक है, तो 2 होता, 2 से 2 करता 3 आता, तो x का वैल्यू 3 आता, तो इसको ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, तो ये फनी ट्रिक के साथ कर रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन ये एग्जाम में के बेस से वेरी इंपॉर्टेंट है, और सारा क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा तुरंत, सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अब हम लोग 18 नंबर करेंगे। एक आदमी की आयु का अब उनके पुत्र की आयु के अनुपात का 4:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो अब बताइए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ये भी वही लेके चलेंगे, सेम प्रोसेस लेके चलेंगे, बस यहीं पर आप गुना करना है, कहीं पर जोड़ करना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 18 नंबर करेंगे, 19, 20 तक करेंगे, 20 के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए जैसे बोला गया 18 नंबर उसी तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। मैन और पुत्र अनुपात 4:1,
और गुणनफल बोल रहा है 196, तो गुणनफल मतलब कि 4x इंटू 1x, ठीक है, इंटू 196, तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 196 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे 49 से, ठीक है, 4 चौक 16, 16 फिर 36 9, ठीक है, फिर ये रूट हो गया तो ये रूट हटेगा तो यहाँ रूट बैठेगा, तो x का वैल्यू निकल गया हमारा 7। अब ये 7 को इससे पुट करेंगे तो कितना निकल गया, 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 और एक हो गया 7, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद इनकी आयु, 5 वर्ष बाद 5 5 जोड़ दीजिए, यहाँ हो गया 33, ये हो गया 12। अब बोला अनुपात, तो अनुपात कर दीजिए, यहाँ हो गया 11:4, यही हो गया आंसर। कितना सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए 19 अब चलिए अब क्वेश्चन बोला जा रहा है 19 नंबर अब हम लोग जो है बनाएंगे, ठीक है। 19 नंबर बोलता है राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है, तो लक्ष्मण की उम्र बताइए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे जैसे बनाते आ रहे हैं उस तरह से बनाएंगे। सवाल को समझिए, आपको समझने के लिए बोला जा रहा है, ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद समझिए सवाल को, ठीक है। चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। 19 नंबर बनाते हैं। 19 नंबर बोलता है राम की बात हो रही है, लक्ष्मण की बात हो रही है, भरत की बात हो रही है, ठीक है। अब हम सभी में पहले एक्स बैठा देते हैं, सुविधा होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक्स लेके बैठेगा, क्योंकि बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अब इसको उल्टा से पढ़ते हैं, ये राम जो है लक्ष्मण, बीच वाला लक्ष्मण से, जो राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, ठीक है। ये जो है 5 वर्ष बड़ा है, राम इस लक्ष्मण से 5 वर्ष बड़ा है। लक्ष्मण से जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बड़ा है। जब ये 4 वर्ष बड़ा है तो इसको भी हम 4 करेंगे ना, क्योंकि 4 4 बराबर हो गया, 5 वर्ष बड़ा हो गया, क्योंकि इसी के बराबर है ना। यहाँ पे हम लोग 4 हटाइए, इससे यहाँ 4 यहाँ 5, तो इसको कर सकते हैं, इसी कर दीजिए। चलिए हटाइए, राइटिंग समझ में नहीं आता, ऐसे कर देते हैं। चलिए हट गया, हो गया। यही ना बोला गया कि ये जो है हमारा बोला राम 5 वर्ष बड़ा है, राम जो है 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, लक्ष्मण जो है भरत से इतना वर्ष बड़ा हुआ है, और सभी का योग 61 दिया हुआ है, सबको जोड़ देंगे 1 2 3, तो हो गया 3x जोड़, यहाँ हो गया कितना 5 4 4 4 8 8 8 8 2 13, चलिए 13 इक्वल टू 61, ठीक है। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 61, तो यहाँ पे 61 और 13 को लेस करेंगे 13 ना, चलिए तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 61 को 13 से लेस करेंगे, तो इससे लिए होंगे 3 3 3 3 4, 3 के बाद हो गया, इधर से ले लिया 3 3 के 4 5 6 7 8 10 11 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ इसे लिया 5 5 में से 1 किया 4, 48 जो कि 3 से कटेगा, ये 3 से फिर कटेंगे। चलिए 3 से काटते हैं, 48 बटा 3, 3 से काट दिए तो 3 से काटेंगे तो हो गया 1 1 1 1 3 6 18 16 आ गया। अब ये x का वैल्यू निकल गया। अब इसमें बोल रहा है क्या कि लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण कौन है, यहाँ लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण में कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, तो 16 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो आ गया कितना 16 20 आंसर हो गया। देख लीजिए आंसर में 20 है, हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। 20 तक हो गया, 20 के बाद आगे चलेंगे, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहन की आयु 60 वर्ष है, तो इनकी आयु जो है कितने वर्ष बाद जो है 3:5 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं, चलिए जो बोल रहा है उसी तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। कितना नंबर का सवाल है, ये 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हतीश और रोहन वर्तमान में तो प्रेजेंट है 40 और 60। चलिए कितने वर्ष पहले, ठीक है, बोल रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष पहले, तो ऑप्शन लेके बनाते हैं। इसका ऑप्शन बोला गया 10, ऑप्शन है इसका 10 7 18 5, तो पहले 10 लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें 10 जोड़ देंगे, जिसमें 10 लेस करेंगे क्योंकि हम लोग घट रहे हैं, 10 घटाएंगे, इसमें 10 घटाएंगे, हो गया यहाँ पे 30, यहाँ हो गया 50, काट के देखेंगे 3 आ तो गया, यही पहले ही ऑप्शन आ गया 3:5। ये नहीं होता तो फिर ये पुट करते, ये नहीं होता तो ये पुट करते, तो बहुत जल्दी जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो निकल गया कितने वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर 10 आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
फ्रेंड को भी दिखाइए। और ये जो एग्जाम, ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन से दिया हुआ है। और खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में जो है, जो एग्जाम पूछा गया 2013, 14, 15 का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लुसेंट का मैथ का। इसका नाम है लुसेंट मैथ, और इसमें मैं सारे मैथ करवाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग देना चाहते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम तो ये बुक बहुत ही मस्ट है। चलिए, इसका एक एक पॉइंट, एक एक तो क्वेश्चन लोग तो बना ही रहे हैं। 20 तक हम लोग खत्म कर दें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग जो बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसका सारा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि धीरे धीरे बना के वीडियो देते रहूंगा आपको, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।